मम्मा मेरा जल्दी लंच बॉक्स पैक कर दे वरना फिर से लेट हो जाऊंगा। बस बेटा अभी लाई। तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस कैमरे से दूर रहा करो। पापा मैं सिर्फ खेल ही तो रहा था। ये आपके खेलने की चीज नहीं है और घर में खिलौने कम है खेलने के लिए जो तुम इससे खेल रहे हो। क्या हो गया? सुबह सुबह बच्चे को क्यों डांट रहे हो? पूछो अपने लाडले से, खिलौनों की जगह कैमरे से खेल रहे हैं। पता है कितना महंगा है ये। अगर खराब हो गया तो मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा। हाँ तो आप भी घर पर मत लेकर आया करें ना ऑफिस की चीजें। ये तो बॉस का एहसान है कि उन्होंने मुझे कैमरा दे रखा हुआ है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। लेकिन आपकी फैशन की जॉब की वजह से हमारा घर अच्छा खासा चल तो रहा है। तुम औरतों का यही मसला है, कम कमाओ तो प्रॉब्लम और ज्यादा कमाओ तो भी प्रॉब्लम। किसी हाल में तुम लोग खुश नहीं हो। अरे तो स्कूल को छोड़ दें आप। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और आज शूट भी है। लेकिन वो पहले ही लेट हो चुका है। आपके पास बाइक है, 2 मिनट में आप छोड़कर चले जाएंगे ऑफिस। 2 कदम पर स्कूल है, खुद पैदल छोड़कर आ जाओ। और वैसे भी घर पे रहकर सिर्फ वजन ही बढ़ा रही हो। मम्मा स्कूल। चलो बेटा मैं अपने बेटे को छोड़कर आती हूँ। चलो जल्दी करो। चलो तुम चलो बाहर, मैं आती। बच्चों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ लर्निंग साइकिल्स होते हैं। तो जो बच्चा 1 साल से 3 साल तक होता है तो वो सुनता है और देख के ऑब्ज़र्व करता है। फिर 3 साल से 6 साल तक का जो बच्चा होता है वो जो ऑब्ज़र्व किया है उसको वेरीफाई करता है। और फिर 6 साल से 10 साल तक का जो बच्चा होता है उसके अंदर क्यूरियोसिटी का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो चीज़ों को खुद से करके और फिर उनको वेरीफाई करता है। तो ये बेसिकली एक बच्चों के अंदर ये कुदरत ने एक ऐसा एलिमेंट रखा है कि बच्चे खुद से करते हैं चीज़ों को और उसके बाद में उनको वो सेटिस्फैक्शन का लेवल मिलता है। अगेन फिर वही चीज़ आ जाती है कि जब इंसान कोई चीज़ अचीव करता है तो वो माइंड डोपामिन रिलीज़ करता है जिसके ज़रिए उसके अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन पैदा होता है। तो यही वजह है कि बच्चे जो भी ऐसी चीज़ देखते हैं उसको खुद से करने की कोशिश करते हैं। टाइम देखो यार, अभी तक आई नहीं है। पता है शूट है। लो आ गए हमारे होनहार फोटोग्राफर जिनके बगैर हमारा कोई काम चलता ही नहीं। सर वो बेटे को स्कूल छोड़ने जाना था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर लेम एक्सक्यूजेस। खैर बाय द वे, ये मुस्कान है। मुस्कान, ये फुरकान साहब है हमारे बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर। और ये मुस्कान जो है वो आज ही इस्लामाबाद से आई है। ठीक है, क्लाइंट ने डायरेक्ट अप्रोच किया था तो आपने इनका फोटोशूट करना। ठीक है? ओके सर। ओके, प्लीज जस्ट कैरी ऑन। थैंक यू। ओके, हेलो मुस्कान। हेलो। हाउ आर यू? मुस्कान, आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है। आए शूट करते हैं। मम्मा पापा कॉल करे ना, बहुत भूख लग रही है। बेटा मैंने उनको कॉल की थी लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही, शायद ऑफिस में बिजी होंगे। मम्मा तुमका कैमरा क्या बहुत कीमती है? जी बेटा। मम्मा वो कितने पैसों का है? पता नहीं, लेकिन शायद हमारी औकात से कहीं ज्यादा बढ़कर है। मैंने आपको मना किया ना कि उनकी चीजों को मत हाथ लगाया करो, वो गुस्सा हो जाते हैं। अरे पापा आए हैं और तुम जा रहे हो बेटा? आपने सुबह मुझे डांटा था ना। ओ ये बात है। चलो पापा आपसे कान पकड़ के सॉरी करते हैं। चलो अपना होमवर्क खत्म करो जब तक मैं खाना लगाती हूँ। अरे होमवर्क तो होता रहेगा, अभी हम बाहर जा रहे हैं खाने के लिए और मुनीब की सबसे पसंदीदा आइसक्रीम भी खाएंगे। सच में पापा? यो यस रियली। अब आप जाएं और जाके जल्दी से रेडी हो जाएं। मैंने खाना बना लिया था। तो कोई बात नहीं, खाना फ्रिज में रख दो, बाद में खा लेंगे। क्या बात है, आज आप बहुत अच्छे मूड में। आज की शूट बहुत खास थी। लेकिन सुबह तो आप बहुत डांट रहे थे। और अब सुबह की बात करके मेरा मूड मत खराब करो। जाओ जाकर रेडी हो जाओ।
और वैसे भी यहाँ कुछ होने वाला तो है नहीं। देखिए, हमारे ब्रेन को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की ज़रूरत होती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के डिफरेंट सेल्स को मैसेजेस भेजते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं। तो एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन, बेसिकली इसका क्या फंक्शन है, ये लव, एसोसिएशन, सोशल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। तो बच्चे को ज़रूरत है माँ बाप का प्यार। अब अगर वो माँ बाप का प्यार उसको उस एज में नहीं मिलेगा तो उसके अंदर उस केमिकल की कमी आएगी, जिसकी वजह से, उस कमी के होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं फिर वो उस बच्चे की ज़िंदगी में आना शुरू होंगी। चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, बच्चा जो है वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी पैदा होती है। अब बच्चे की उस बेसिक नीड को एड्रेस करने के बजाय जो उसके अंदर खामियां पैदा हो रही हैं, लोग उसको सरफेस यानी उसके जो सिम्टम्स हैं उसको देखते हैं और उस पर कंप्लेन करते हैं, बजाय इसके जो रूट कॉज है उसको इरेडिकेट किया जाए। कौन हो भाई जो इतनी रात को परेशान कर रहे हो? अच्छा अच्छा, रो मत, परेशान मत हो, मैं अभी आता हूं। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बस तुम ये बताओ तुम हो कहां? तुम वहीं रुको, बस मैं अभी आता हूं। आप कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को, और किसकी कॉल थी? एक दोस्त की कॉल थी, परेशानी में है वो। लेकिन बहुत रात हो रही है, आप टाइम तो देखें। बस ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, चुप करके सो जाओ। अरे आओ आओ ना मुस्कान, इसे नहीं घर समझो, आ जाओ। बैठो मुस्कान, बैठो। ये कौन है? बताता हूँ, पहले मुनीब को उठा के अपने रूम में ले चलो। लेकिन एक तो सवाल तुम बहुत करती हो सेहत। उठो बेटा, मुनीब उठो। बेटा मुनीब, आप हमारे रूम में जाके सोएंगे, ओके? चलो। मुस्कान, तुम यहाँ पे आराम से सो जाओ, कोई भी मसला हो मुझे बता देना, ओके? आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप लोग परेशान हो गए। अरे मुस्कान, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, ओके? तुम यहाँ पर खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मुस्कान को आराम करने दो, काफी थक गई है वो। मुस्कान, आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी मसला हो, मुझे बता देना, ठीक है? थैंक यू सो मच फुरकान, तुम इतनी शॉर्ट नोटिस पर आ गए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस अपना ख्याल करो, आराम करो, ठीक है? उसका सो जाओ। सो जाओ मुस्कान। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर सो जाओ। ये मुस्कान कौन है, और आप उसे अपने घर पर क्यों लेकर आए हैं? ये हमारी मॉडलिंग एजेंसी की न्यू मॉडल है, जो कि सुबह की फ्लाइट से आई थी, इसीलिए उसने कॉल की। ओह, तो आजकल आपकी मुस्कान की वजह ये मुस्कान थी? कहना क्या चाहती हो? यही कहना चाहती हूँ कि उसे आए हुए एक दिन नहीं हुआ और वो आपकी दोस्त बन गई, और आप उसे अपने घर पर उठा कर ले आए। वो यहाँ अपने भाई के यहाँ रुकने आई थी, मगर आधी रात को उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। कहाँ जाती बेचारी, इसीलिए मुझे कॉल की। तो आपका दिल तो बहुत बड़ा है, तभी आप उसे अपने घर पर ले आए ना। अपने बॉस को कॉल करनी थी, वो उसके रहने का अरेंजमेंट करते। इतनी रात को मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकता। और मुझे जो परेशान किया वो
अब आप नीचे करके बात करो, कहीं मुस्कान ने सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा। और एक और बात ध्यान में रखना, यहाँ मुस्कान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखें, अब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो अक्सरियत हमने ये देखी है कि मर्द हजरात इन चीज़ों को छुपा के करते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली कभी ना कभी सामने आ जाती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं, जैसा कि हमने ऐसे स्टोरी में देखा कि वो अपने घर में ही लेके आ गए। तो ये दो चीज़ों को शो करता है। एक चीज़ तो ये है कि उस औरत का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा या तो वीक होगा, कि जब उस और मर्द को पता है कि ये औरत तो कुछ कर ही नहीं सकती, इसके पीछे कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो फिर वो मर्द इस तरह की बेहुदा हरकत करता है। या फिर वो मर्द जो है बहुत ही ज़्यादा किसी और ही, जिसे कहते हैं कि एक मेंटल स्टेट में है, बहुत ज़्यादा ऊंची हवा में उड़ रहा है, वो समझता है कि मैं तो स्टार बन गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं। वॉट एवर द रीज़न इज़, इसका जो इम्पैक्ट होता है वो वाइफ पे बहुत ही नेगेटिव होता है। मर्दों को ये सोचना चाहिए कि हम इस तरह से अगर कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, तो ये बाउंस बैक तो होगा वन डे और द अदर। ये सारी तकलीफ जो आपने आज उस औरत को दी है, ये वापस लौट के आपकी ज़िंदगी में आएगी। फिर उस वक्त हम क्या करेंगे? स्टार्ट क्यों नहीं? आ गई मुनीत को छोड़ के स्कूल? वो फुरकान, मुझे आपसे एक बात करनी। अरे आ जाओ मुस्कान, लेट हो रहा है। आ रही हूँ। तुम आ गई? लॉक की जरूरत नहीं, चलो। कितना मजा आया आज शूट पे। भाई वाकई। और वो फनी जोक जो तुमने मारा था ना, उसकी तो क्या बात है। और शूट तो इतनी जल्दी पैक हो गया और इतना अच्छा रहा, है ना? तुम्हें मजा आया? बहुत। अब मॉडल इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड हो तो शूट तो अच्छा होगा ही ना मुस्कान। बाय द वे, फोटोग्राफर भी कुछ कम कमाल का नहीं था। आई एम वेरी टायर्ड। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर कुछ खाने के लिए बाहर। जी सही है। ये सब क्या हो रहे? ओ प्लीज, अब तुम शुरू मत जाना। शुरू मैंने नहीं, तुमने किया है। जिसे खत्म अब मैं करूंगी। क्या खत्म करोगी तुम? एक रात की बात हुई थी ना, 15 दिन हो चुके हैं। ये तो यहाँ डेरा ही जमा कर बैठ गई है। तुमसे कहा ना, जब इसकी रहने का कोई इंतजाम हो जाएगा तो ये यहाँ से चले जाएगी। मुझे तो लगता है ये यहाँ से जाना ही नहीं चाहती, या आप इसे जाने देना नहीं चाहते। मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब बंद करो अपनी। ओहो प्लीज, आप लोग मत लड़ो मेरी वजह से। मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। मुस्कान, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी मुस्कान। वो जाए जिसे यहाँ तकलीफ है। हाँ, तुम्हें है ना तकलीफ, जा सकती हो तुम। आप मुझे यहाँ से जाने को कह रहे, वो भी 2 टके की मॉडल के लिए? 2 टके की ये नहीं, तुम हो। पसंद करता हूं मैं इसे। अब अपनी मनुष्य शक्ल लो और दफा हो जाओ यहाँ से। चलो मुस्कान। देखें, जब इंसान एक अय्याश दिमाग के साथ ज़िंदगी गुजारता है तो फिर उसको फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी घर में बच्चे हैं, औलाद है, उसके जहन पे क्या असर पड़ेगा, वो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके दिमाग से निकल जाती हैं। और स्पेशली जब इस तरह के अफेयर्स होते हैं तो उसमें फिर दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ सवार होती है, और जब तक इंसान का वो चैप्टर क्लोज नहीं होता उसको वो सामने कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो ऐसी सूरत हाल के लिए जो भी लोग हैं शोबिस की दुनिया में स्पेशली, तो आपके पास अच्छे सिंसियर फ्रेंड्स होने चाहिए जिनसे आप अपनी बातें डिस्कस कर सको, वो आपको गाइड कर सकें, वो आपको वापस ट्रैक पे लेके आ सकें। इंसान अपना मुहासबा खुद करे। आप जिस भी फील्ड में हो,
दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन आप अपने रिलीजन से करीब हो, आपका रिलीजन में जो डूज एंड डोंट्स हैं आप उनको फॉलो करो, क्योंकि जो रिलीजन है वो भी एक जीपीएस सिस्टम की तरह काम करता है। वो आपको गाइड करता है कहाँ जाना है, कितना जाना है और कहाँ पे जाके रुक जाना है। तो जब ये सारी दूरियां होंगी, हम अपने रिलीजन से भी दूर होंगे, हम सोशली भी, मोरली भी एक दिवालिया हमारा कैरेक्टर होगा, तो फिर हमें अंधे घरे में जाने से कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। इसका नतीजा ये होता है कि हम अपनी फैमिली को सफ़र करवाते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो जो लाइफ पार्टनर जिसने अपनी ज़िंदगी आपके लिए डेडिकेट कर दी, जिससे बच्चे हैं आपके, ठीक है, उन बच्चों पे क्या असर होगा, वो भी फिर किस तरह से एक बीमार जहन के साथ आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में और किस तरह से फिर उनकी लाइफ भी बर्बाद होगी। ये सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि इंसान के दिमाग पे सिर्फ वो अफेयर्स क्लाउड मौजूद होता है, और जब तक वो बादल नहीं छटेंगे ये चीज़ें इंसान के माइंड में क्लियर नहीं होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फाकिर भाई। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये घर आपके भाई का है। अरसलान मेरा बड़ी है, किसी जरूरी काम से उसे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा तो चाबियां मुझे दे गया। कुछ मेंटेनेंस का काम था, मैंने करवा दिया है। आप लोगों ने कुछ खाया? नहीं अंकल, पापा ने मम्मा को मारा। हाँ, अरसलान ने मुझे बताया, जितना खून अरसलान का खोल रहा है उतना ही मेरा। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? बस क्या करें, उस पर तो उस औरत का जादू सवार है। मेरा तो छोड़े, उसने तो अपने मासूम बच्चे तक का ख्याल नहीं किया। ऐसी औरतें किसी की नहीं होती हैं, आप बेफिक्र रहो। देखना वो बहुत जल्द अपनी गलती की माफी मांगेगा आपसे। ये नहीं चाबियां, मुझे आप अपना भाई अरसलान ही समझें। बस एक कॉल की दूरी पर हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। आप लोग फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। जी। मम्मा अब क्या हम अपने घर कभी नहीं जाएंगे? पता नहीं बेटा। चले ठीक है, आप मेरी उनसे मीटिंग फिक्स करवा दें, बट याद रहे कि जो मॉडल्स लाइनअप है प्लीज उनको ही कीजिएगा। मेरे ब्रांड से इसका नाम खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। हेलो, मेरा अपॉइंटमेंट है मिस्टर फाकिर से। मुस्कान, राइट? यस, आई एम मुस्कान। हाय, आई एम फाकिर। I'm owner of this modeling agency. ओके। मुस्कान, मैंने आपको कॉल की थी, एक्चुअली मुझे आप जैसी गुड लुकिंग और टैलेंटेड मॉडल्स की नीड है। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, फील फ्री टू कॉल। ओके। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी कंपनी का ओनर और दुकान के पास क्या है? कहते हैं कि एवरीवन मेक्स हिज बेस्ट चॉइस, यानी कोई भी इंसान गिवन हालात में बेहतरीन कोई भी ऑप्शन है वो चूज़ करता है। तो जैसे हमने इस स्टोरी में देखा कि वो खातून जो हैं वो घर छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन वो छोड़ने की खातिर नहीं जाती, बल्कि उनके माइंड में कुछ ये इस तरह का होता है कि मैं इसको प्रूव करूंगी कि ये गलत है और वो लड़की गलत है और तुम गलत कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो कुछ ऐसी भी ख़वातीन हो सकती हैं जो उसी माहौल में रहना पसंद करें कि मैं यहीं रह के इसको सही करूंगी, या जैसे भी हालात है उसको झेलती रहूंगी, बर्दाश्त करती रहूंगी, सब्र करती रहूंगी। कुछ ख़वातीन ऐसी भी हो सकती हैं जो अपना रिश्ता नाता तोड़ के और चली जाएं और हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। तो हर शख्स अपने हिसाब से जो उसको बेस्ट नज़र आता है वो करता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो ये है, आजकल जो शोबिस की दुनिया में लड़कियाँ आती हैं, हम सिर्फ ये भी नहीं कह सकते कैटेगोरिकली कि वो गलत हैं, ठीक है, ऑब्वियसली उनके एक्शन गलत हैं, ठीक है। इस्लाम भी क्या कहता है, किसी इंसान को बुरा ना कहो, उसके अमल को बुरा कहो। और इसी तरह माइंड साइंसेज में भी हम ये कहते हैं कि वो इंसान गलत नहीं है, उसका जो मैप है जिसको माइंड सेट कहते हैं वो गलत है और उसके नतीजे में वो एक्शन कर रहा है। तो ये जो एक्शन हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है ऑब्वियसली अगर किसी लड़की को घर में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी देखेगी, फाइनेंशियल क्राइसिस देखेगी, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, ठीक है, घर में
एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए पैसे नहीं होंगे, तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में जो लड़की है वो गलत कदम उठाने पे मजबूर होती है, और वो गलत कदम कुछ भी हो सकता है, और वो शोबिज़ में आके फिर लोगों को बेवकूफ़ बना के और फिर उनसे पैसे ऐंठना और जहाँ पे पैसा देखना उसके साथ हो जाना, ये वाली चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसा कि हम इस स्टोरी में देखते हैं। ठीक है मुस्कान, जैसे तुम चाहो। टेक केयर, बाय। जैसा हमने सोचा था, प्लान किया था, सब कुछ वैसा ही होगा। मैं जानती थी वो लड़की सिर्फ पैसों की लालची है। हाँ, वो तो मैंने उसे विजिटिंग कार्ड देते हुए ही अंदाजा लगा लिया। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि वो मार्केट एजेंसी आपकी नहीं है तो फिर? तुमने अपने इस भाई को क्या कच्चा खिलाड़ी समझा? आई मेक का ओनर आसिम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और जैसा मैं कहूँगा ना वो वैसा ही करेगा। तुम बेफिक्र करो, बस इंतजार करो कि इस लड़की की असलियत फुरकान के सामने आ जाए। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत साथ दिया है। बहनें भाइयों का शुक्रिया नहीं अदा करती, दुआएं देती हूँ। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान कहाँ जा सकती है बताए बगैर? मुस्कान, कहाँ गई थी तुम? बताया तो था, जाना था किसी काम से अर्जेंट। किस काम? हाँ, कोई काम। अच्छा, तो उस आई मेक वाले ओनर से मिलने गई? जवाब दो। चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ तो तुम मुझ पर चिल्लाओगे। हाँ, गई थी, उसी के साथ थी। क्या कर लोगे? तुम मेरे साथ मुस्कान ऐसा कैसे कर सकती हो? ऐसा कैसे मतलब? हफ्ता 10 दिन मैंने हंस कर तुमसे क्या बात कर ली, तुमने तो मुझे अपनी जागीरी समझ लिया। हफ्ता 10 दिन? हम 1.5 महीने से साथ हैं। तुम्हारे लिए मैंने अपनी बीवी और बच्चे को घर से निकाला और तुम्हें अपने घर में जगह दी, और आज तुम कह रही हो कि मेरे साथ नहीं रहना? तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी बीवी बच्चों को घर से निकालो। ये फैसला तुम्हारा खुद का था। पर मुस्कान, ये फैसला तो मैंने तुम्हारे लिए ही लिया था ना? बस अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आई एम लीविंग। ओके? क्या कर रही हो? किसे कॉल कर रही हो? हेलो। हाँ बेबी, बेबी क्या तुम मुझे भी लेने आ सकते हो? हाँ, मुझे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। ओके ओके ओके, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके, थैंक यू। नहीं, ये गलत है मुस्कान।
फुरकान ने मुझे और मुस्कान को साथ देख लिया। मैं जानबूझ के इसीलिए उस रास्ते से गया था जहाँ फुरकान का ऑफिस है। और मुस्कान वो तो पैसों की लालच में इस कदर उलझ गई थी, उसको जरा शक नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? अब चल के उनके रिश्ते का क्लाइमेक्स देखते हैं। मुस्कान, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम मुझे अब रोक भी नहीं सकते। थैंक गॉड आखिर तुम आ गए। एवरीथिंग ओके? ये हमारा पर्सनल मैटर है, चले जाओ यहाँ से। ये अकेले नहीं जाएगा, मैं भी जाऊंगी इसके साथ। तुमने इसे बता दिया कि अब तुम इसकी एजेंसी में काम नहीं करोगी? इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये एक कंगाल इंसान है, इसके साथ मैं खुश नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हें कंगाल लग रहा हूँ? इतने वक्त तुम मेरी सैलरी के ऊपर जो ऐश करते रही मुस्कान, वो क्या था? हाँ, पर अब मुझे तुमसे बेटर ऑप्शन मिल गया। ओके? ऑप्शन? मैं अब तुम्हें ऑप्शन लग रहा हूँ मुस्कान? तुम्हारे लिए मैंने अपना घर, अपना रिश्ता, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी तक बर्बाद कर ली, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ ऑप्शन? तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी गलती की सजा। तो तुमने इसे बता दिया कि अब तुम इसके साथ नहीं रहोगी? हरगिज़। मैंने तुम जैसी घटिया औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी। धोखेबाज। तो तुमने सही औरत की कौन सी कदर कर ली? सहर, इसको तो पहचानते ही होगे ना? ये है तुम्हारी बीवी, जिसको तुमने जलील करके घर से निकाल दिया था। ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? यानी तुमने मुझे ट्रैप किया। तुम जैसी गलत औरत के लिए ना यही रास्ता सही लगा मुझे। फुरकान, इन लोगों ने हमें ट्रैप किया है। तुम जैसी औरत का असल चेहरा लाने के लिए तुम्हारी तरफ सोचना पड़ता है। दोनों ने मिल के हमें ट्रैप किया। फुरकान देखो बात। दफा हो जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो मुस्कान कि गुस्से में मैं कुछ कर जाऊं। नहीं, मेरी बात समझो फुरकान। हाँ, ले जाओ इसे भी। ओरिजिनल नहीं है ये भी तुम्हारी तरह। सहर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ नहीं हमारे साथ बहुत गलत किया है। नहीं, मैं यहाँ सिर्फ अपनी आंखों से तुम्हारे ये कर्ब देखने के लिए आई थी जिससे मैं गुजरी हूँ। सहर प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं फुरकान, आज एक मुस्कान ने मेरी मुस्कान छीन ली, कल कोई और होगी। जाओ, आज मैं तुम्हें अपने शहर के जहर से आजाद करती हूँ। चलें फाकिर भाई। रुक जाओ मुनीब। नहीं पापा, आपने और रेड अंडी के लिए मेरी मम्मा को मारा था। आप बहुत गंदे हो। चलो बेटा। अब तुम बैठ के ये सोचना कि तुमने क्या खोया और क्या पाया। अब जैसे हमने इस स्टोरी में देखा हैप्पी एंडिंग, तो लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी हमेशा आपको ये ऑफ़र नहीं करती कि आदमी की आंख से पर्दा हट जाए और वो हकीकत को देख ले, या हमेशा ये चीज़ नहीं होती कि आपको ये मौका मिले कि आप रियलिटी को सामने ला सकें। तो मर्द और औरत को दोनों को अपने अपने तौर पे ये देखना चाहिए कि आपकी शादी हो गई, चाहे जितने भी साल हो गए, लेकिन आप मर्द के लिए अपने आप को ग्रूम करें, अप टू डेट रखें, ताकि आप उसकी जो प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है, प्रेजेंट चीज़ें हैं, उसको मीट कर सकें। मर्दों को भी चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। टॉप प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली है तो मेंटल पीस है, और अगर फैमिली नहीं है तो ना तो मेंटल पीस है, ना आपकी आने वाली जनरेशन्स का मुस्तकबिल है।